Good morning, student. Before starting this chapter, the Punravartanam for class 6, I want to tell you something that you read before in your previous videos. लास्ट एंड उसके भी दो तीन क्लास में ऐसी बातें आई हैं कि हमने आपको क्रिया के विषय में बताया है कि अहम जो है या सह है जो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक I teach you something, then after we take the exercise. So see here that अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो ये संभव नहीं है, ये याद करना ही पड़ता है. जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, ये इसको लर्न करना अति आवश्यक है. जैसे लट लकार आता है, लट लकार का रूप चलता है, ये आप बुक में देखना. लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, जो अभी का है वर्तमान काल. वर्तमान काल एंड इट इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. हाँ, तो लट लकार में जो है आप इधर देखोगे फर्स्ट पर्सन. ऐसे तो संस्कृत में प्रथम पुरुष बोले जाते हैं, बट आप लोग को गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उत्तम पुरुष में अहम है. आपने फर्स्ट पर्सन में क्या पढ़ा है? आई, बट यहाँ पे जो अहम वर्ड आता है वो उसको उत्तम पुरुष कहते हैं. और जो प्रथम पुरुष है उसको ही, सी, इट को आपने थर्ड पर्सन पढ़ा है, बट वो यहाँ संस्कृत में प्रथम पुरुष कहलाता है. जैसे प्रथम पुरुष को छोड़ दो, इसे ही अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है. थर्ड पर्सन आपने पढ़े हो ना, तो अन्य पुरुष याद रखो. अन्य पुरुष एंड ऑल्सो इट इज थर्ड पर्सन एंड मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन एंड उत्तम पुरुष. उत्तम पुरुष बोलते हैं जिसे कि फर्स्ट पर्सन कहते हैं. फर्स्ट पर्सन. अब इसमें रूप चलता है, यहाँ पे आपको आ जाएगा एक वचन, फिर आ जाएगा द्विवचन एंड बहुवचन. आपने हिंदी इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंगुलर एंड प्लूरल. हाथी, हथनी, जैसे कि कोई भी वर्ड है तो उसका हम लोग प्लूरल कर देते. जैसे सिंगुलर वर्ड है, साड़ी है तो साड़ियाँ, साड़ी सिंगुलर एंड साड़ियाँ इन प्लूरल. कपड़ा, कपड़े, पुस्तक, पुस्तकें, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना. और इसमें क्या है, दो आ जाते हैं, द्विवचन भी ऐड हो जाते हैं. तो और इन इंग्लिश ऑल्सो यू रीड ओनली टू, सिंगुलर एंड प्लूरल. यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, गर्ल्स, बॉयज, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, ऐसे आपने पढ़ा है. बट इन संस्कृत यू सी हियर द्विवचन इज ऑल्सो रिटन हियर. तो द्विवचन का भी रूप इसमें चलता है. दो है अगर तो दो के लिए भी चलते हैं. जैसे पठती क्रिया है, पठती है, इसमें आ जाएगा पठती. फिर इसमें द्विवचन में आ गया पठतः, फिर इसमें आ गया पठन्ति, बहुवचन में
पठथ एंड पठथ। ये जो विसर्ग है इसको ह जैसा उच्चारण करते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो पठथ और पठथ, उसमें थ में ऐसे नहीं डालते, पठथ भी आप बोल सकते हो, पठथ या पठथ। और इसमें पठामी, इसमें आ जाता है उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन में पठामी, पठावह एंड पठामह। ये ध्यान देना है और आप लोगों को लर्न भी करना है। और इसको हाफ कर दो। और ये हो गया धातु रूप, दिस इज कॉल्ड धातु रूप। जैसे इसको धातु रूप बोलते हैं, धातु रूप। और क्या है? पठ धातु। ये कौन सी धातु बोलेंगे? तो पठ धातु इसको बोलेंगे, पठ धातु। कौन सी धातु है? तो पठ धातु है। और ये लट लकार है, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस का रूप ऐसे चलता है। और अब शब्द रूप, जो शब्द हम लोग सब्जेक्ट इसके साथ जोड़ेंगे, पठती मतलब इज रीडिंग। इसका मतलब क्या हो गया? इज रीडिंग, इज रीडिंग। ये है आर, यू के साथ सेकेंड पर्सन है यू, तो यू के साथ यूज होता है आर रीडिंग। एंड आई जो प्रथम पुरुष है तो एम रीडिंग। तो ये हो गया आई। यहाँ पे उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? इसमें आई के साथ यूज होना है, यहाँ पे यू के साथ यूज होना है। यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन ही सी इट, ही सी इट जो है, ही सी इट में क्या आता है? ये तो मैंने इंग्लिश लिख दिया, यहाँ पे यू, यहाँ पे आई। तो यहाँ अगर अहम के साथ क्या होता है? ये जो है अहम, अहम, आवाम, आवाम, वयम, वयम। ये प्रथमा का रूप है। शब्द रूप में 8 कारक होते हैं। प्रथमा का ये रूप है अहम, आवाम, वयम। ये इसके साथ यूज होगा, दैट्स व्हाई आई रिटन हियर। एंड इसमें क्या होता है? यू, त्वम, युवाम, यूयम। और उसके साथ क्या हो जाएगा? सह, तौते, सह, तौते। ये हो गया आपको पुल्लिंग में मस्कुलिन वर्ड हो गया। और सा, ते, ता, ये हो गया फेमिनिन वर्ड, फेमिनिन वर्ड स्त्रीलिंग। और नपुंसक में हो गया तत्, तत्, ते, तानी। ऐसे रूप चलता है इंटरजेंडर में, नपुंसक लिंग में। हाँ, और क्या यहाँ पे इसकी जगह आप राम भी ले सकते हो। राम नाम होगा किसी बॉयज का, उसमें विसर्ग लगेगा राम। सा में आप गीता, सीता कुछ भी दे सकते हो, इसमें आकारान वर्ड। तत् में आप कुछ भी दे सकते हो, पत्रम, पुष्पम। तो इन सब के साथ जो है ये ही सी इट है, इनके साथ जो है ये यूज होंगे। ये एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। इतना तो समझ आ
बात। एक वचन में ये रूप चलेगा, द्विवचन में ये रूप चलेगा एंड बहुवचन। बहुवचन। आई एम टेलिंग यू दैट इन हिंदी एंड इन इंग्लिश यू कैन नॉट सी दैट दिस द्विवचन। द्विवचन आप लोग नहीं देखोगे वहां पे, बट एक वचन ओनली सिंगुलर एंड प्लूरल यू रीड देयर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। बट आई एम टीचिंग यू अबाउट आल्सो द द्विवचन इन संस्कृत। यू कैन सी दिस इज सो। अगर आपको सह रहता है तो सह के साथ हम क्या बोलेंगे? वह अब कुछ कर रहा है, कुछ करने की वह सब्जेक्ट है। पठती इज रीडिंग। पठती का मतलब ये इज रीडिंग, तो आई इज रीडिंग होगा? नहीं होगा, आई एम रीडिंग। तो आई जब आया, अहम वर्ड आया, तो यहाँ पे क्या हो गया? पठामी। अहम जब वर्ड आया, अहम वर्ड जब आया, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? पठामी। अहम पठामी। और जब आया राम, राम आया, यस्सः आया, या गीता यसा, या पत्रम यतत, तो राम जो है प्रथमा में है, तो राम पठति, सीता पठति, सा पठति, सः पठति, तत्पत्रम अस्ति। तत् के साथ अस्ति, तत् मतलब वह होता है, तो अस्ति। पत्रम अस्ति, पत्रम तो पढ़ेंगे नहीं ना, नपुंसकलिंग है, सो दैट्स व्हाई पत्रम के साथ अस्ति आप वहां पे मतलब पठति की जगह अस्ति आप जोड़ सकते हो। अस्ति अस्तर संति रूप चलता है, अस्ति अस्तर संति, असि अस्तर अस्तर, अस्मि स्व स्मः। तो वो अस धातु का वो आपको याद करना पड़ेगा। ये जैसे धातु रूप पठ का है ना, वैसे अस का याद करेंगे तो इसके साथ यूज होगा। तो वो बाद में अभी पहले इतना ही सीखो कि राम जब आया, इसमें एक वचन का रूप आया, राम, गीता, सह, सीता, सा, तो पठति। एक है, राम एक है, सह भी वह एक है, और गीता एक है, सा एक है, तो यहाँ पठति एक के लिए पठति। और स के साथ आ जाता है तौ। तौ मतलब वे दोनों, वे दोनों। तो वे दोनों जो है द्विवचन में है, दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ तौ पठतः जब हम लोग बोलेंगे तौ पठतः, तो मीनिंग उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि द बोथ आर रीडिंग, बोथ आर रीडिंग, वे दोनों पढ़ रहे हैं। तौ पठतः वे दोनों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे टू या कुछ ऐसा नहीं देना, जैसे रामौ, मान लो हम लोग बोलते हैं कोई श्यामौ पठतः, राम रामौ आ गया, यहाँ पे द्विवचन में तौ की जगह रामौ आ गया। जैसे राम वर्ड है तो रामा का रामौ ऐसे होगा। जब आप लोग शब्द रूप याद करोगे ना बेटा, तो ये सब इसीलिए मैं बोलती हूँ एक अकारांत का राम का शब्द रूप आप लोग याद करो, एक सीता का याद करो और एक पत्रम का याद करो। मीन्स एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग का। और इसमें लट लकार और ये अस का, पट का, इसमें बहुत सारे शब्द आप लोगों को, बहुत सारे धातु एक ही तरह के बैठ जाते हैं। तो यहाँ जैसे रामौ है, द्विवचन की बात कर रही हूँ, दो राम की बात हो रही है, राम नाम का जो है दो लड़का है, तो दोनों जो है यहाँ तौ, वे दोनों, रामौ, दो राम नाम के दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तौ दो रामौ पठति नहीं होगा, दो रामौ, यहाँ सीधे आ जाएंगे हम लोग पठतः। दो देने की जरूरत ही नहीं है, ओनली रामौ पठतः। मीनिंग हो गया कि द टू राम इज रीडिंग, दोनों राम पढ़ रहे हैं, तो रामौ पठतः ओनली हमें लिखना है, रामौ पठतः। ये द्विवचन, ये संस्कृत की खासियत है। कहते हैं ना कि संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है
संस्कृत जो है, संस्कृत से ही सारी भाषाओं का निकास हुआ है। संस्कृत से सारी भाषाएं निकली, बहुत सारे वर्ड जो हैं सभी भाषाओं के संस्कृत से लिए गए हैं। और इसीलिए इसे कंप्यूटर का भी कंप्यूटर के लिए ये संस्कृत भाषा चुनी जा रही थी। अभी प्रोसेस चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। बिकॉज कि अगर अभी जैसे इंग्लिश समझता है कंप्यूटर, तो उसको इसमें कहा, नासा में ये शोध हुआ था, ये शोध किया गया था कि अगर आप नो बोलते हो तो इंग्लिश में अगर नो बोलते हो, आई नो, तो मैं नहीं, NO नो भी उसका मतलब हो जाता है मैं नहीं। और आई नो, KNOW, मैं जानता हूँ, तो दोनों का प्रोनाउंस हम लोग बोलते हैं नो। बट इन संस्कृत जो सभी वर्ड के लिए, सभी शब्दों के लिए अलग अलग वर्ड है, सभी बात के लिए नो का माँ नहीं, ऐसे ऐसे उच्चारण जो है अलग अलग है सबका। तो कंप्यूटर को सुनने में, सीखने में जो है, सिद्ध करने में सहूलियत होगी। दैट्स वाई ये वैज्ञानिकों ने ऐसा रखा था प्रस्ताव कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत की भाषा, पर अभी ये डिसीजन नहीं आया है। तो अभी मैं क्या बोल रही थी, जैसे कि तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, अपने लिख दिए। तो पठता का मतलब हो गया वे दोनों पढ़ते हैं। रामो पठता का मतलब हो गया कि वे दोनों पढ़ते हैं, है ना। लते, लता किसी लड़की का नाम है, लते पठता, अभी लिख देंगे लते पठता, उसका मतलब हो गया कि दो लड़की है जो लता नाम की है, दोनों का नाम लता है, वो दोनों पढ़ रही है। लते पठता, दोनों लता जो है पढ़ रही है, दोनों लता। हाँ, प्रिंस, आप लोगों के क्लास में 2 प्रिंस हैं, प्रिंस बी, प्रिंस पी। तो ऐसे आप लोग प्रिंस है, प्रिंसौ पठतः, दोनों प्रिंस पढ़ रहे हैं। ऐसे समझ में आएगी बात। और ऐसे त्वम के साथ, जब त्वम आ गया इधर, मध्यम पुरुष का आ गया, त्वम का एक वचन में, तो त्वम पठसि। इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे लिखा है कि त्वम के साथ आप यहाँ का बीच वाला उठाओगे, त्वम पठसि, युवाम आ जाएगा। अगर त्वम युवाम, युवम मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, तो त्वम द्वौ ऐसे नहीं लिखना है। यूयाम पठतः मतलब हो गया कि तुम दोनों पढ़ते हो, यूयाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो। एंड यूयम मतलब तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम सब लिख रहे हो, तो यूयम पठत, यूयम लिखत, उसमें लिखत ऐसे करना, यूयम लिखत, तुम सब लिख रहे हो। उसमें इतना लिखने के लिए यू ऑल आर, अपने इंग्लिश में बोलते हैं ना कि यू ऑल आर रीडिंग, तुम सब पढ़ रहे हो। तो यहाँ नहीं बोल रहा है कि तुम सर्वे लिखती, तुम सभी लिख रहे हो, यहाँ ओनली बोलना है यूयम लिखत। तुम, इसका मीन्स हो गया कि तुम सब लिख रहे हो। समझे, इजी है। अगर आप ये याद कर लोगे और मिलाना जान जाओगे तो ये बहुत इजी है। ऐसे अहम आ गया तो अहम पठामी, आई एम रीडिंग। अहम पहला आएगा, देखो प्रथम एक वचन में अहम है, यहाँ एक वचन में पठामी है, तो अहम पठामी। आवाम मतलब हम दोनों, पठावह, फिर ये बीच वाला लिए, अगर द्विवचन का लिए तो यहाँ भी द्विवचन का लिए, आवाम पठामह, और वयम पठामह। समझ में आई बात। तो ये इस तरह से आप लोग अपने नोटबुक में लिखो तो बहुत इजी हो जाएगा। यू फील वेरी इजी एंड नॉट मेक मिस्टेक। सो राइट दिस डायग्राम्स, दिस थिंग यू राइट इन योर नोटबुक। Then we go forward. जैसे पट का मैंने बताया, अभी इस पे आप कुछ भी पट की तरह, पट धातु की तरह चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलता, चलता, चलानी, चलावा, चलामा बना सकते हो। हसती, हसता, हसंती, हससी, हसता, हसता, हसामी, हसावा, हसामा, कोई भी धातु जब लोगे तो वो बैठा सकते हो। ओनली क्री का अलग चलता है,
करती नहीं होता है, करोती हो जाता है। उसका एक अलग से याद करना पड़ता है क्री धातु का। क्री मतलब करना। करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुथा, करामि करोमि कुर्वा कुर्मः। उसका थोड़ा हार्ड लगता है, बट उसको एक बार याद कर लोगे तो दैट इज वेरी इजी। तो ये तो पहले याद कर लो, क्योंकि इसमें सारे चलते फिरे। क्री का याद कर लेंगे, जहाँ करना यूज आता है तो यूज होता है, वहाँ पे उसको करेंगे। तो रिटन ना ऑल ऑफ यू, एंड आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो आगे क्या है कि गजा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पहला पुनरावर्तनम में ये है, गजा शनै शनै चलति। गजा शनै शनै चलति। शनै शनै मीन्स स्लोली एंड गजा मीन्स एलिफेंट। तो गजा जब है, गजा है तो गजा के साथ क्या आ गया? चलती आ गया। कैसे आ गया? यहाँ देखो रामा जैसे है तो ये यहाँ का आ गया गजा, इसके साथ क्या फिट हुआ? चलती। गजा के साथ चलती। कैसे चलती? अब वो क्रिया कर रहा है तो शनै शनै चलती, वो धीरे धीरे चल रहा है। द एलिफेंट इज वॉकिंग स्लोली, इसका मीनिंग हो गया। वयम सर्वे मिलित्वा खेलामः। वयम, अहम आवाम वयम, वयम के साथ आ गया खेलामः, पठामः, सीयर। यहाँ जो है बहुवचन में, प्लूरल में वयम है, तो इधर बहुवचन में क्या है? पठामः। वयम खेलामः, हम लोग, हम सभी, वी ऑल आर प्लेइंग, वी ऑल आर प्लेइंग। मिलित्वा मतलब मिलकर, हम लोग, वी ऑल आर प्लेइंग टुगेदर। वेरी इजी, वी ऑल आर, इसका मतलब हो गया वी ऑल आर प्लेइंग। अब इसमें बोलना नहीं है कि वयम सर्वे खेलामः, वयम खेलामः मतलब वी ऑल आर प्लेइंग, एंड मिलित्वा का टुगेदर, वी आर प्लेइंग टुगेदर। वयम मिलित्वा खेलामः, हम लोग सभी मिलकर खेलेंगे, खेल रहे हैं। अहम प्रार्थना मंदिरम गच्छामि। अहम, ये यहाँ से आया अहम, तो क्या आ गया? अहम है तो यहाँ पहला आ गया खेलामी। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग वेयर? प्रार्थना मंदिरम, प्रेयर हाउस। आई एम गोइंग टू प्रेयर हाउस। अहम गच्छामि, अहम आई एम गोइंग टू प्रेयर हाउस। भारतस्य ध्वजा त्रिवर्णः अस्ति। भारतस्य क्या है? ध्वजा, तो ध्वजा अस्ति। ध्वजा यहाँ से आ गया रामम वाला ध्वजा। ध्वजा इज एक वचन में आ गया, फर्स्ट पर्सन में ध्वजा, तो ध्वजा अस्ति, यहाँ पे आ गया अस्ति, ध्वजा अस्ति। व्हाट अस्ति? भारतस्य ध्वजा त्रिवर्णः अस्ति, वो तिरंगा है भारत का, जो है भारतस्य मतलब भारत का, ध्वजा अस्ति, जो ध्वजा है कैसा है? तो तिरंगा है। त्रिवर्णः अस्ति। मम विद्यालयस्य क्रीडांगणं विशालम्। अब यहाँ पे जो है अस्ति छुपा हुआ है। क्रीडांगणम, क्रीडांगणम यहाँ नपुंसक लिंग में आ गया क्रीडांगणम। मैंने न्यूट्रल जेंडर का यहाँ होता है क्रीडांगणम, तो इसमें आया ही, सी, इट, और जो है सो मस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर विद्यालयम। तो विद्यालयम के साथ आ गया अस्ति, अस्ति एंड विद्यालयम विशालम। विद्यालयम जैसा न्यूट्रल जेंडर में विशालम है, वैसे विशालम, जैसे तत् विमानम, उसमें भी हलंत, इसमें भी हलंत, एक जैसा न्यूट्रल जेंडर में यूज होता है। मम विद्यालयस्य क्रीडांगणं विशालम अस्ति, इसका मतलब ये है कि माय स्कूल्स गार्डन इज, प्लेइंग ग्राउंड इज वेरी बिग। तो ये इम्पोर्टेंट चीज आज समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आ गई। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू अंडरस्टूड वेल।
तत् विमानम आदि वर्ड आते हैं, पत्रम पुष्पम, वहाँ पे एक वचन का ये पठति, अस्ति, खेलति, गच्छति ये वर्ड ये यूज होता है धातु। अब जो बीच वाला ये द्विवचन का आ गया तो ते ता रामो लते, इसका रूप लते चलता है, गीता का गीते, गीते, पत्रम का पत्रे। तो यहाँ पे फिर ये द्वितीय का पठतः, अस्तः, अस्ति का अस्तः हो जाता है, ऐसे रूप चलता है। और फिर स राम रामो रामा, यहाँ पे बहुवचन में रामा वर्ड आता है, रामा अगर बहुवचन में आ गया, और गीता ऐसे बहुवचन में आता है, पत्रम पत्रे एंड पत्राणी, पत्राणी। तो यहाँ पे लास्ट वाला हो जाता है रामः पठन्ति, गीता गायन्ति, पत्राणि पतन्ति। हाँ, तो ऐसे सन्ति, अस्ता, अस्ति, अस्तः, सन्ति, जैसे यहाँ है अस्ति, अस्तः, सन्ति, ति, तः, अन्ति है ना, तो अस का भी वैसे ही चलेगा। अस्ति मतलब है, अस्ता मतलब दो हैं, दो के साथ, और बहुवचन है तो सन्ति है, उसमें बिंदु कि ज्यादा है, प्लूरल में वो प्लूरल या बहुवचन में है सन्ति। तो इस तरह से ये आज आप लोगों के माइंड में मैं सोचती हूँ कि क्लियर हो गया है। अब आप लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से अगर बना लेते हो बुक में, अपने नोटबुक में, और आप इसको देख के अगर प्रैक्टिस करते हो तो वेरी इजी फॉर यू। तो आई थिंक कि आज इतना ही रहने दिया जाए। आप लोग इसको नोट कर लिए वेल, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको ही आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।